जय श्री कृष्ण। श्री गुसाई जी के सेवक कृष्ण भट्ट की वार्ता। श्री महाप्रभु जी के सेवक पद्मा रावत सचारो ब्राह्मण तिनके बेटा कृष्ण भट्ट जी हते। सो श्री गुसाई जी के सेवक भय। जब श्री गुसाई जी ने श्रीमद् भागवत सुबोधनी टीका सहित कृष्ण भट्ट जी को पढ़ाए, तब पुष्टि मार्ग के सिद्धांत सब इनके हृदय में आयो। और जैसे पद्मा रावल को श्री महाप्रभु जी की कृपा ते पुष्टि मार्ग के सिद्धांत स्फुरित भयो हतो, तैसे इनके बेटा कृष्ण भट्ट जी को भयो और नित्य प्रति सुबोधनी जी की कथा कहते। सो एक दिन कृष्ण भट्ट जी ब्रज में गए, विन के संग कुंभी वैष्णव गयो और श्री गुसाई जी के तथा श्रीनाथ जी के दर्शन करे। जब कुंभी वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो कृष्ण भट्ट कथा में ऐसे कहते हते, जो श्री गिरिराज जी धातुमय रत्न खचित है और गोविंद कुंड दूध सो भर्यो है, सो ऐसे दर्शन क्यों नहीं होवे हैं। ये बात सुनकर श्री गुसाई जी ने विचार करियो, जो मेरे सेवक कृष्ण भट्ट की वाणी मिथ्या न होवे, सत्य भई चाहिए। जासु श्री गुसाई जी ने वह कुंभी को दिव्य नेत्र दिए और जैसे दर्शन कृष्ण भट्ट ने कहे हते, तैसे ही श्री गिरिराज तथा गोविंद कुंड के कराए। सो वे कृष्ण भट्ट जी ऐसे कृपा पात्र थे। एक समय कृष्ण भट्ट जी श्रीनाथ जी के भीतरिया में नहाए और सब सेवा करन लागे और चरण स्पर्श ना करे। तब एक दिन श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, जो कृष्ण भट्ट चरण स्पर्श करो। तब कृष्ण भट्ट ने विनती करी, जो लीला के दर्शन होवे तो चरण स्पर्श करूं। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, जो लीला के दर्शन देह अंतर में होवेंगे। ये सुन के कृष्ण भट्ट जी उदास हो गए। जब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो कृष्ण भट्ट उदास कैसे भय हो, तब कृष्ण भट्ट ने कही, जो श्रीनाथ जी ने चरण स्पर्श की आज्ञा करी है और लीला के दर्शन की नहीं कही है। जब श्री गुसाई जी ने कही, श्रीनाथ जी तो बालक हैं, तुम क्यों उदास भय। इतना कहकर श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट को हाथ पकड़ के चरण स्पर्श कराए और श्रीनाथ जी की लीला के दर्शन कराए। तब कृष्ण भट्ट जी बहुत प्रसन्न भय और ये निश्चय करियो कि श्रीनाथ जी तो श्री गुसाई जी के वश में हैं। एक दिन कृष्ण भट्ट जी ने उज्जैन में वसंत पंचमी को उत्सव करियो। सो वह दिन वसंत पंचमी हती नहीं। जब श्रीनाथ जी खेल के गिरिराज ऊपर पधारे, तब गुलाल भरे दर्शन रामदास भितरिया को भय। जब रामदास ने श्री गुसाई जी से पूछी, जो श्रीनाथ जी को कौन ने खिलाए हैं, तब श्री गुसाई जी ने कही, जो कृष्ण भट्ट ने वसंत पंचमी जान के खिलाए हैं। तब रामदास ने विनती करी, जो कृष्ण भट्ट जी तो भूल ही गए, परंतु श्रीनाथ जी क्यों खेले। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो श्रीनाथ जी तो भक्तन के वश हैं, जो भक्त जैसो मनोरथ करे वह को वैसो अंगीकार करे हैं। सो वे कृष्ण भट्ट जी ऐसे कृपा पात्र थे। और एक समय कृष्ण भट्ट जी श्री गोकुल आए। जब एकांत में चाचा हरिवंश जी से भगवत वार्ता करने लगे, तब वहाँ सौंदे की सुगंध आई। जब कृष्ण भट्ट जी ने कही, ये सुगंध कहाँ से आई है, तब चाचा जी ने कही, जो वे छैल आए होंगे, जिनको तुम बिना रहे नहीं जाए हैं। सो वे कृष्ण भट्ट जी ऐसे कृपा पात्र थे, जिनके पीछे श्रीनाथ जी फिरत डोलत थे। एक समय श्री गुसाई जी उज्जैन पधारे। सो कृष्ण भट्ट जी के घर डेरा किए और वहाँ के ब्राह्मण सब मिलके श्री गुसाई जी के पास आए के प्रश्न करियो, जो तुम्हारे सेवक कृष्ण भट्ट जी वेदोक्त कर्म नहीं करे हैं और अष्टप्रहर सेवा करे हैं। जब इनको श्री गुसाई जी ने उत्तर दियो, मत कर्मम कुर्वताम पुंसाम कर्मलोपो भवेद्यति तत्कर्मम ते प्रकुर्वति 63 कोटियो महर्षय, और कहे, भोर भय जानिए। तब ये सुन के ब्राह्मण बोले, जो भोर भय कैसे जानिए जाएगो। तब श्री गुसाई जी ने कही, जहाँ रात्र होवे है, तहाँ दिन के पदार्थ सूझे नहीं है। जब तुम्हारे अंतःकरण में उजारो होएगो और माया रूपी रात्र मिटेगी, तब देखोगे। सो गीता में भी कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ऐसे जब सुनियो, तब इन ब्राह्मणों को संदेह मिट गयो। सो वे कृष्ण भट्ट ऐसे कृपा पात्र हते। सो वे कृष्ण भट्ट जी सदैव उज्जैन में रहते हते और गुजरात के तथा दक्षिण के वैष्णव उज्जैन होय के श्री गोकुल जाते हते। बिनसु मिलके सब वैष्णव प्रसन्न होते हते और कृष्ण भट्ट जी वैष्णवन पर कैसी प्रीति राखत हते, जो वैष्णव बिन के यहाँ गांठेड़ी धरते, वह वैष्णव की गांठेड़ी में छाने छाने दूध घर को प्रसाद बांध रखते। तब ये मन में समझते, जो वैष्णवन को रास्ता में भूख लगेगी, तब ये लेवेंगे, इनको श्रम नहीं होएगो। ऐसी वात्सल्यता वैष्णवन के ऊपर रखते हते। एक समय श्री गुसाई जी ने श्री गोकुल सुखासित पटाई के श्री कृष्ण भट्ट जी को बुलवायो। जब कृष्ण भट्ट जी उज्जैन से चले,
तब नित्य स्वप्न में कृष्ण भट्ट के सेवे श्री ठाकुर जी आए के कहते, जो तुम बिना मोको रहे नहीं जाए है। जब कृष्ण भट्ट जी रास्ता में से एक मनुष्य को पत्र देके नित्य अपने घर पठाए थे और पत्र में यही लिखते, जो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए सोई करियो। परंतु श्री गुसाई जी के मिले बिना कृष्ण भट्ट जी पाचे न गए। जब कृष्ण भट्ट जी श्री गोकुल पहुंचे तब श्री गुसाई जी के दर्शन करे। जब श्री गुसाई जी ने कही, जो तुमने श्री ठाकुर जी की आज्ञा क्यों न मानी, तब कृष्ण भट्ट ने विनती करी, जो महाराज श्री ठाकुर जी तो आपके वश हैं और आपने हमको श्री ठाकुर जी दिखाए हैं, जासु राज की आज्ञा कैसे लोप की जाए। ये बात सुनकर श्री गुसाई जी चुप कर ही रही। वह कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी की आज्ञा पर ऐसा विश्वास હતો। एक दिन उज्जैन के वैष्णव सब भोले हो के कृष्ण भट्ट से पूछे, जो श्री ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हुए हैं। तब कृष्ण भट्ट ने कही, जो श्री ठाकुर जी तो स्वामिनी जी की कृपा से प्रसन्न हुए हैं। यही तो श्री स्वामिनी जी स्तोत्र में श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री गुसाई जी ने 12 प्रकार की प्रार्थना करी है और 12 प्रकार के दास्य भाव वर्णन करे हैं। ये सुन के वैष्णव बहुत प्रसन्न भये और नंददास जी ने कही है, श्री वृष भानु सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, यह रसमग्न रहत जे निस दिन, तिन पर नंददास बलि जाए। एक दिन नागजी भाई गोदराते उज्जैन में आए। तब कृष्ण भट्ट से मिले और महाप्रसाद लेके भगवत वार्ता करवे लगे। सो एकांत में भगवत वार्ता करत करत देह अनुसंधान भूल गए। सो 7 दिवस पीछे देह की सुध आई। ऐसे करत करत नागजी भाई बहुत दिन वहाँ रहे। सो कोई समय तो 3 दिन, कभू 7 दिन देह अनुसंधान छूट जाए। सो वे कृष्ण भट्ट तथा नागजी भाई ऐसे भगवत रस में मग्न थे। कृष्ण भट्ट एक समय श्री गोकुल गए। सो रास्ता में विन की देह छूटी। विन के बेटा गोकुल भट्ट उनको चिंता भई, जो श्री गोकुल ना पहुँचे और घर में भी ना रहे। फिर उनको अग्नि संस्कार करी के उज्जैन में पाछे आए और जा दिन कृष्ण भट्ट की देह छूटी। वही समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के श्रृंगार के चौक में पधारे थे। तब कृष्ण भट्ट जी को देखे। जब कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडवत करी, तब श्री गुसाई जी ने पूछो, जो तुम कब आए। जब कृष्ण भट्ट ने विनती करी, जो राज की कृपा से अभी आए हूँ। जब श्री गुसाई जी गोपी वल्लभ भोग धरी के बाहर पधारे, फिर पूछवे लगे, जो कृष्ण भट्ट कहाँ हैं। तब रामदास भितरिया ने कही, जो कृष्ण भट्ट तो मंदिर में जाते देखे, परंतु बाहर निकलते काऊ ने देखे नहीं। जब श्री गुसाई जी ने एक पत्र लिखाए के उज्जैन में मनुष्य पठाए। सो मनुष्य ने गोकुल भट्ट को पत्र दिए। सो वाच के बहुत प्रसन्न भय। और जब गोकुल भट्ट ने श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखे, जो अमुक समय अमुक दिवस कृष्ण भट्ट की देह छूटी है, ये पत्र श्री गुसाई जी वाच के कहे, जो कृष्ण भट्ट जी ऐसे ही हते, जिनके साथ श्रीनाथ जी खेलते हते। सो वे या रीति सु भगवत लीला में प्राप्त होवे, या में कहा आश्चर्य है। सो वे कृष्ण भट्ट जी ऐसे कृपा पात्र और भगवती हते। ताते इनकी वार्ता कहाँ ता कहिए। जय श्री कृष्ण।